पानी में आग लगानी है तो भाई कार। और इस टेल लाइट के साथ में रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को फ्री दिया जा रहा है। ये है अगर आपको चाहिए रिस्पॉन्स तो ये लगा। इसके अलावा जो भी हमने इसमें हेडलाइट लगाई है वो पोर्शे V2 वाली लगाई है जिसमें इंडिकेटर भी होता है। पोर्शे V2 ओवरलैंड का डुअल फॉगलाइट वाला प्रोजेक्टर अवेलेबल है। फॉगलैम्प वाला अगर ये बम्पर लेते हो भैया 16,500 का, ये मेटल का बम्पर होता है। ठीक है, ये 16,500। ये वाले पार्ट भी हमने डिपिंग कर दिया है। ठीक है, कार्बन में डुअल वाले DRL लगा दिए हैं। प्रीमियम प्लस वाला आर्मरेस्ट है। ठीक है, ये 6200। इसमें हमने 7 स्लॉट वाली भैया ग्रिल लगाई है। हाँ जी। जिसमें हमने कार्बन वाला ये ब्लिट्स लगा दिया है भैया। टेल लाइट के साथ रिफ्लेक्टर फ्री। ठीक है, 4800 में अगर आप ये वाली टेल लाइट लगवा रहे हो तो प्रोमैन की यूएफओ लाइट, ये देखो भाई प्रोमैन लिखा हुआ है, प्रोमैन की यूएफओ लाइट। प्रोमैन की जो यूएफओ है भैया इसकी प्राइसिंग सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको प्राइसिंग कम में चाहिए तो इससे मिलती जुलती मिलेगी, प्रोमैन नहीं मिलेगी। प्रोमैन नहीं मिलेगी। साथ में हमने इसके अंदर एक चीज इंस्टॉल करी है, वो है 4 लेंस वाली स्पॉट लाइट भैया। हमने सबसे ज्यादा हम यही वाली लाइट लगाते हैं। प्रोमैन का न्यू डिजाइन ग्रैब हैंडल है। ठीक है, ये देखो भाई, ये तो आपने पहले भी देख रखा है, कई सारी वीडियो में आपको दिखा रखा है। ये 7,000 की रेंज का होता है। इसमें ना कुछ अलग है भैया। इसमें जो हमने मिरर लाइट लगाई है वो कार्बन वाली लगाई है। ठीक है, ये देखो भाई कार्बन देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है। इसके अलावा भैया ये देख लो 4x4 वाले किसी भी ब्रांड में ले लो, ये नॉर्मल थार वाले ही 1800-1700 से महंगे नहीं। तो यही एक हेडलाइट है भैया जिसके साथ कैनवस भी आता है इसके डब्बे में। ये जो हेडलाइट है माइनस विद रिंग 5500 रुपए की हेडलाइट है भैया। यू शेप। फिर उसके बाद हमने दिखाया ये सिंगल कलर व्हाइट है। यू शेप सिंगल कलर व्हाइट भैया 11,000 रुपए की हेडलाइट है। ये प्रॉपर प्रोमैन है, प्रोमैन के ही डोर हिंजेस है। यू शेप में ब्लू कलर इंडिकेटर के साथ 11,500। ठीक है, यू शेप में व्हाइट कलर इंडिकेटर के साथ वो पड़ेगी भैया 13,500 रुपए। कैरियर भी लगा दिया भैया 4x4 वाला। ऑफ रोड 4x4, ऑफ रोड 4x4। ये वाली ग्रिल भैया 5,500 की रेंज। 5,500। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एक्सेसरीज पर, और आज आपके सामने है भाई फिर से एक और ब्रांड न्यू थार, और एक वो वाली भी, एक 4x4 है, एक 4x2 है। वो 4x2 है ना। आज हमारे पास अप्रोक्स बात करूँ तो 7 से 8 गाड़ियाँ थी, है ना। और सबके अंदर कुछ ना कुछ, सब में बेसिक काम था। किसी में बम्पर चेंज हो रहा है, किसी में ग्रिल चेंज हो रही है, किसी में हेडलाइट चेंज हो रही है। तो अप्रोक्स 3, 4, 5 आइटम सब में थे, लेकिन ये गाड़ी जो है इसमें सब कुछ लगा था। तो बेसिकली बात करते हैं इस गाड़ी की, इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करी है भैया हमने। भैया देखो इस गाड़ी में ना हमने डिपिंग वाला काम ज़्यादा किया हुआ है। वैसे तो हमने इस गाड़ी में हाफ इंटीरियर किया है भैया। ठीक है। इस गाड़ी के अंदर देखो हमने ग्रिल जो लगाई है वो 7 स्लॉट में लगाई है। ये ना हमने एक वीडियो डाली हुई थी, हाँ जी, सेम इस काम की, तो हमारे को वही देख के भैया आए थे। ठीक है, इसमें तो हमने इन्होंने मतलब बिल्कुल सेम चीज़ सेम ही करा, मतलब सिमिलर काफ़ी कुछ वैसे करा है। ठीक है। इसमें हमने 7 स्लॉट वाली भैया ग्रिल लगाई है। हाँ जी। जिसमें हमने कार्बन वाला ये ब्लिट्स लगा दिया है भैया। ठीक है। 7 पीसेज वाले। तो ये वाले भी बढ़िया रहते हैं भाई, अगर आप ये ब्लिट्स लगा लेते हो ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे गाड़ी की जो ग्रिल है उसकी लुक काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है, अच्छी लगती है ना। इसके अलावा भैया ये वाले पार्ट भी हमने डिपिंग कर दिया है। ठीक है। कार्बन में डुअल वाले DRL लगा दिए हैं। बहुत बढ़िया। ये डुअल वाले DRL भाई आप लोगों ने देखे होंगे। साथ में इसके ऊपर ये कार्बन वाला भी है। ये डिप है या फिर ये पीस आता है, पीस आता है वो है ना, जो इसके पार्ट्स आते हैं, ये वो वाला जो ऊपर से आप लगा भी सकते हो, कल को आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। नीचे हमने Q8 वाले प्रोजेक्टर लगा दिए हैं। ठीक है, तो भाई Q8 वाले प्रोजेक्टर भी चेकआउट कर लो। ये कुछ Q8 वाले प्रोजेक्टर है इसके अंदर जो हमने इंस्टॉल करे हुए हैं, और जो कि रोशनी आर पार। इसके अलावा जो भी हमने इसमें हेडलाइट लगाई है वो पोर्शे V2 वाली लगाई है जिसमें इंडिकेटर भी होता है। पोर्शे V2 भैया एक चीज में क्लियर करो, रिस्पॉन्स जो आता है इस लाइट का भैया V1 या V2 किसका? V1 और V2 सेम हेडलाइट है भैया। इंडिकेटर का फर्क है तो V2 हो जाता है, नहीं तो वैसे V1 है। और रिस्पॉन्स सेम है? सेम है, रिस्पॉन्स सेम है, डब्बा सेम है, सब कुछ सेम है। अच्छा, एक वो अलग अलग डब्बे चल रहे हैं, उसका प्राइसिंग ज्यादा है, कुछ का प्राइसिंग कम है, ऐसा हेडलाइट में क्यों डिफरेंस है? ऐसा नहीं है, देखो पोर्शे हम तो शुरू से ही लगाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी आई है तो हम इसके बारे में बताएं। हम पिछले 6-8 महीने से हम लगा ही रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रहा है बढ़िया आ रहा है। और कोई अभी तक दिक्कत एक भी हेडलाइट में नहीं है। अभी तक एक भी हेडलाइट में नहीं है, इवन सारी हेडलाइटें सेम और यही एक हेडलाइट है भैया जिसके साथ कैनवस भी आता है इसके डब्बे में। वही बता देता हूँ, अभी तक बताया नहीं था किसी वीडियो में। इसके साथ कैनवस भी आती है भैया। ये मतलब डायरेक्ट गाड़ियों में 4x2 में हेडलाइट में फ्लक्चुएशन आ जाती है भैया, जो जाके ना फोन करते हैं। पहले हम लोग ध्यान नहीं देते थे इस चीज़ का, लेकिन हुआ 4-5 गाड़ियों में तो इसके साथ इसकी कैनवस आती है, वो लगा देते हैं तो दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत नहीं आती है भाई। दिक्कत में से हर गाड़ी में नहीं आती, कई बार 4x2 में आ जाती है। 4x2 में आ जाती है। ठीक है, तो कैनवस लगाने के बाद वो भी गायब हो जाती है। चलो एक चीज मैं आपको बता दूं, कैनवस हेडलाइट के साथ ही आती है। कई बार हम लोग नहीं लगाते हैं उसको तो दिक्कत आती है। तो बॉक्सेस कुछ चाहे अलग अलग हो, लेकिन चीज बढ़िया है। और प्राइसिंग जो है वो आपको एक नंबर मिल रही है, वो मिल रही है आपको माही कार एक्सेसरीज पर। लाइट का रिस्पांस हमेशा आप आके कहीं से भी चेक कर लेना, कहीं से कहीं तक कोई भी लाइट का रिस्पांस आपको अलग नहीं मिलेगा ना, सेम ही है पोर्शे वाली। इवन इसको इंट्रोड्यूस भी हमने ही कराया था जब ये आई थी। इसकी ना DRL चेक करा देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर चेक कराते हैं इसका। DRL तो पहले DRL अभी जो है ना पार्किंग ऑन है इसलिए DRL कम दिख रही है। देखो पार्किंग बंद करता हूं। ठीक है, अच्छा ये ब्राइट हो गई। हाँ, अब बहुत बढ़िया, DRL बहुत ब्राइट है। ये पार्किंग बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई है, ये हो गई अपनी पार्किंग ऑन करने पे। ठीक है, इंडिकेटर अब दिखाएं। ये देखो भाई,
क्या बात है, कितने ज़्यादा बढ़िया, मतलब प्यारा इंडिकेटर है। और हेडलाइट भी लगी हुई प्यारी लगती है ना, काफ़ी अच्छी हेडलाइट लगती है। वैसे मतलब प्यारी से बोला जाए तो अच्छी तो लगती है। साथ में रिस्पांस की अगर मैं बात करूँ, हेडलाइट का रिस्पांस आप लोग चेकआउट कर लो भाई। ये हेडलाइट की लो बीम है भैया, हेडलाइट की लो बीम है। गाड़ी हमारी टिल्ट खड़ी है, थोड़ी सी टेढ़ी बेड़ी भी हो सकती है। ये फॉग लैंप हो गया, अभी मैंने हेडलैम्प बंद कर दिया, अभी ओनली फॉग लैंप है। ये फॉग लैंप है अपने Q8 Pro वाले है ना, तो भाई इसका तो मुकाबला कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अभी मैंने सारी लाइटें जला दी। यहाँ पे थोड़ा सा अपना पता नहीं चल पा रहा होगा, यहाँ पे जज नहीं हो पा रहा होगा। बाकी थ्रो भैया इसका थ्रो तो भाई देखो, मैं आपको यहाँ से भी बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो हेडलाइट का थ्रो है वो यहीं पे मार रही है, तो ज़्यादा रिस्पांस पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर गाड़ी सीधी कर देंगे तो काफ़ी दूर का, रियल में देखोगे आप आके तो आप खुद बोलोगे मज़ा आ गया। इवन जिन भैया की गाड़ी है वो भी यही बोल रहे हैं। साथ में हमने इसके अंदर एक चीज़ इंस्टॉल करी है, वो है 4 लाइन्स वाली स्पॉट लाइट भैया। हमने सबसे ज़्यादा हम यही वाली लाइट लगाते हैं, सबसे ज़्यादा यही वाली बहुत से लोग भैया हनी कॉम्ब वाली भी लगाते हैं, बहुत वो भी लगाते हैं। इसकी भैया देखो, एक तो लुक बढ़िया लगती है और इसकी रोशनी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यही लगाता हूं। और प्राइसिंग के मामले में सबसे अच्छी बात होती है प्राइसिंग के साथ साथ चीज़ देखोगे, क्वालिटी देखोगे, वो सब चीज़ बढ़िया मिलेगी। अभी इसके अंदर आपको डेमन आई जलती हुई नजर आ रही थी, और इसके अंदर जो कलर आते हैं मैंने इसकी डेमन आई बंद कर दी, ठीक है। अब ये डेमन ऑन, ये अपना येलो लाइट देखो कितनी तेज लाइट है, सिर्फ यही जल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा देखो भाई, ये वाइट हो गई है, ये देखो भाई, ठीक है। उसके बाद ये वार्म वाइट हो गई। क्या बात है भैया, इसकी लाइट तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा है, एक्सट्रीम है। इस लाइट पे ही बंदा गाड़ी लेके कहीं भी जा सकता है ना, इन 2 लाइटों को जला के। लेकिन अगर बंदे ने सारी लाइटें ऑन कर दी तो आर पार हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ऊपर हमने लगा दिया इसके अंदर प्रोमैन वाली। गाड़ी में प्रोमैन का भी काफी काम हो रखा है, ठीक है। इसमें हमने प्रोमैन की यूएफओ लगा रखी है। स्विच हम हर गाड़ी में लगाते हैं, प्रोमैन जब भी लगाते हैं यूएफओ तो स्विच लगाते हैं उसके साथ में, ठीक है। बाकी आपको हर चीज का अलग से स्विच मिल जाता है। स्विच कहाँ पे आप लोगों ने बोला कहाँ पे लगा के रखते हो आप लोग स्विच, और ये जरूरी है भैया, आप कहीं से भी लगाओ ये जरूर लगाना है भैया। ये देखो भाई, ये लगा हुआ है स्विच आपका, ठीक है। एक इस साइड लग रहा है, एक उस साइड लग रहा है, एक यूएफओ का और एक शायद फॉग लाइट का, एक स्पॉटलाइट। और जितने भी हम लगाते हैं सबके हम स्विच अलग से लगाते हैं, बिकॉज कभी भी आपका कोई चालान ना कटे, कोई दिक्कत परेशानी ना आए आप लोगों को, तो हम स्विच लगाते हैं। इवन जैसे आप लाइट ऑन करते हो तो अच्छी बात नहीं है कि सारी लाइट ऑन हो जाए, ये नहीं, ये जलनी नहीं चाहिए वैसे ना, ये अलाउड होता नहीं है ये चीज़, है ना। हाँ, ये एक्स्ट्रा लाइट आ जाती है, इसको आपको कवर करके रखना पड़ता है। सही बात है, क्योंकि दिक्कत परेशानी क्या है कि देखो, आप तो आज गाड़ी चला रहे हो, कल को आप किसी छोटी गाड़ी में या कोई भी गाड़ी में बैठ रहे हो, सामने से तेज लाइट आ रही है तो आपको भी दिखाई नहीं देगा, तो उस पर्पज से ये मना होती है। लेकिन ऑफ रोडिंग के लिए लोग इसको लगवाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं। हमने भी प्रोमैन की 2-3 चीजें लगाई, एक तो यूएफओ लगा दी प्रोमैन की। हम जब भी जिस मर्जी गाड़ी में भी लगाते हैं, वीडियो हम जिस गाड़ी में डालते हैं उसमें हम लोग भैया प्रोमैन की ही यूएफओ लगाते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्रोमैन की यूएफओ लाइट, ये देखो भाई, प्रोमैन लिखा हुआ है, प्रोमैन की यूएफओ लाइट। प्रोमैन की जो यूएफओ है भैया, इसकी प्राइसिंग सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको प्राइसिंग कम में चाहिए तो इससे मिलती जुलती मिलेगी, प्रोमैन नहीं मिलेगी। प्रोमैन नहीं मिलेगी, है ना। मिलती जुलती का मतलब ये क्वालिटी भी डाउन होगी, दोनों चीज है, क्वालिटी भी डाउन होगी, दिखेगी सेम, बट अगर किसी को दिखाना है सिर्फ तो ये लगा सकता है दूसरी वाली, अदरवाइज आप प्रोमैन ही लगाओ। और अब तो धीरे धीरे करते करते भैया दूसरी सस्ते वाली तो 1000-1200 रुपए की हो गई भैया, बट इसकी प्राइसिंग अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है हर चीज के लिए। और अभी तक जितनी गाड़ी में लगाई किसी में भी भैया एक आधा, शायद ही बाई चांस एक आधा किसी का खराब हो गया हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होना चाहिए। और सस्ते में सबसे पहले क्या दिक्कत आती थी भैया, जब भी गाड़ी स्पीड में चलती थी एक आधा उड़ जाता था इसमें। अच्छा, वो दिक्कत अभी नहीं, वो दिक्कत है भैया। ऐसा भी तो है ना कि ये हमने लगाया, लॉन्ग लाइफ चल रहा है। आज हम लगाए गए 15 दिन में, महीने भर बाद अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो और दोबारा उसको सोचा कौन लगवाएगा उसको दोबारा, कोई भी नहीं लगाया। और पहली बात ना, देखो भैया गाड़ियाँ सारी बाहर से आती है तो उनको दिक्कत हो सकती है ना। सही बात है। और हर बंदा जब थार खरीद रहा है तो वो ये सोच के आता है कि भाई मैं पैसे खर्च करके आऊँगा तो मुझे लॉन्ग लाइफ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। अप्रोक्स 1 साल तक भी अगर किसी भाई का कोई सामान बिल्कुल करेक्ट चलता है तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मे भी खराब हो गया। उसके बाद बात करते हैं मिरर वाली लाइट लगाई। इसमें देखो, इसमें ना कुछ अलग है भैया, इसमें जो हमने मिरर लाइट लगाई वो कार्बन वाली लगाई है। ठीक है, ये देखो भाई, कार्बन देख लो भाई, कितना प्यारा लग रहा है। गाड़ी में कार्बन का काम बहुत सारी जगह पे हो रहा है। हैंडल भी देखो हमने कार्बन, हैंडल भी कार्बन है भाई। ये देखो, ये सारे आपको अलग से ना ऑप्शन मिल जाते हैं कार्बन वाले, अगर आप चाहो तो। इसमें इंडिकेटर भी होता है, वो तो हमने दिखाई रखा है। ठीक है, इंडिकेटर वाला आपने देखा, ये रनिंग करता है इंडिकेटर पे। प्रोमैन का भी है ये, इसमें आपका डोर हिंजेस लगे हुए हैं प्रोमैन। ठीक है भाई, ये देखो, ये प्रॉपर प्रोमैन है, प्रोमैन के ही डोर हिंजेस है। और जब ये लग जाते हैं तो गाड़ी का लुक आप लोगों को पता ही है कि काफी अच्छा। हम लोग भी ज्यादातर मतलब अपने पास जो गाड़ी तैयार होने आती है उसमें भैया प्रोमैन ही लगता है। अगर नॉर्मल वाली चाहिए तो भैया वो थार वाली लगी है। ये देखो, इस पे नॉर्मल लगा हुआ है ये वाला, तो आप ये वाला भी लगवा सकते हो अगर आपको नॉर्मल लगवाना है। अवेलेबल, कई लोगों को थार लिखा हुआ पसंद आता है तो लगवा। और ये कई चीजों में आता है, थोड़ा कभी थार आता है, कभी 4x4 लिखा हुआ आता है, कभी कुछ आता है, तो वो हमने कैरियर भी लगा दिया भैया 4x4 वाला, कैरियर 4x4, ऑफ रोड 4x4, ये आगे थार लिखा हुआ। और बिमरा वाला भी अपने पास है ना, बिमरा वाला भी अवेलेबल होता है। और यहाँ पर देखो आगे लिखा हुआ है थार, तो कई लोगों को थार लिखा हुआ पसंद होता है, तो दैट्स व्हाई वो
हाँ, ये लगवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैक साइड की, यहाँ पर देखो हमने इसके बैक साइड में इंस्टॉल कर दिया टेल लाइट। भैया टेल लाइट कौन सी वाली? ये भैया एक्स वाली है, कट वाली। एक्स वाली, और भैया ने इसके अंदर भी कलाकारी कर रखी है, इस टेल लाइट को भी डिप करवा करके। ये हमने डिप कर रखा है इसको ना, ठीक है। ये देखो भाई, सेम रिफ्लेक्टर लगा रखा है एक्स वाली टेल। क्या बात है। ये कुछ टेल लाइट आपको मिल जाती है एक्स वाली, जो कि नया डिज़ाइन जो अपने पास आया था, और इसके अंदर ही भैया ने आपको काफ़ी अच्छा ऑफर दे रखा है। ऑफर्स के लिए लास्ट में मैंने एसेसरीज की वीडियो ऐड करी हुई है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। प्राइसिंग देख लेना भैया, प्राइसिंग सारी बेस्ट डाली हुई है हमने, है ना, सारी बेस्ट प्राइसिंग है। और इस टेल लाइट के साथ में रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को फ्री दिया जा रहा है, और क्या प्राइस रहेगा उसका वो जाके चेकआउट कर लेना। बेस्ट प्राइसिंग में बेस्ट क्वालिटी। यहाँ भी बता देता हूँ भैया 4800 विद टेल लाइट विद रिफ्लेक्टर के साथ। विद रिफ्लेक्टर विद टेल लाइट, काफी अच्छे प्राइस में आपको माई कार भी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी चीजें। बाकी इसका जो अलॉय है वो मैट में हो गया, मैट में पहले ही भैया ने करा रखा था, हमने नहीं कराया। ये आप चेकआउट कर लो। मैं हमेशा दिखाता हूँ पियानो, आज आपको देखने के लिए मिला मैट, इसमें मैट करवा रखा है। अगर आपको कभी अगर चाहिए कि भाई नहीं मेरे को मैट अच्छा लगा तो मैट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पियानो आप कराते हो, पियानो ज़्यादा खिल के आता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पर हुआ इस गाड़ी में, इसमें हमने हाफ इंटीरियर कर दिया विद भैया कार्बन के साथ, कार्बन फिनिश वाला वर्क कर दिया अंदर हमने। ठीक है। इसमें जो है ऊपर वाला पार्ट हमने कर दिया वाइन कलर का भैया, पेंट किया ये वाला पार्ट। ठीक है। ये वाला पार्ट पेंट है भैया, ये पार्ट पेंट है, वो लेफ्ट वाला पार्ट पेंट है, और पीछे वो जो अपना डोर पैनल है आधा वो भी पेंट है। इसके अलावा भैया पिलर्स भी है इसमें, और इसके अंदर कार्बन का काम भी बहुत सारा करवा रखा भैया। यहाँ पे देखो भाई, ये सारे डिप है ना भैया, सिंपल सोबर भैया ने काम कराया, मतलब कुछ अलग नहीं कराया, लेकिन ये अच्छा है। कलर इसका बहुत बढ़िया है कि ये गंदा नहीं होता कलर जल्दी ना, ना गंदा होता है और अच्छा भी लगता है। देखो अंदर की साइड में आपको जब ध्यान दोगे ना तभी फील पता चलेगा। तो यहाँ पर अपना कलर दूसरा है। एम्बियंट लाइट नहीं लगवाई है भैया को, एम्बियंट लाइट पसंद नहीं थी, इसमें हमने K4 वाले एसी वेंट लगा दिया। स्पीकर लाइट भी खाली फ्रंट लगाया हमने, ऊपर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि भैया ने ना इसमें भी ऊपर में स्पीकर वाले में भी कार्बन करा रखा था। अच्छा, मतलब हमने ही किया है इसको। ठीक है। तो भैया ने बोला यहाँ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ नीचे लगा दो आप। तो नीचे स्पीकर वाली लाइट लगी हुई है जो कि अपनी K4 है भैया, K4 है। और साथ में अपने K4 वाले एसी वेंट भी इंस्टॉल है। और उसके बाद स्टीयरिंग जो है वो डुअल टोन में सेम कलर में रैप है ना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेंटर वाला पार्ट भी इसका हमने कार्बन में किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंटर कंसोल की, तो ये पूरा कंसोल आपका कार्बन में हो रखा है। ये देखो भाई क्या बात है, कितनी प्यारा लग रहा है भाई। ये सेंटर कंसोल मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, जब ये डिप करा देते हैं या किसी भी कलर में चेंज होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद अगर बात करें, तीनों आर्मरेस्ट भी लगाए हुए भैया, प्रीमियम प्लस वाले, पीछे साइडर भी लगाया हुआ है हमने, साइडर भी लगा ऊपर रूफिंग करी हुई है भैया। ठीक है। ये देखो रूफ भी चेकआउट कर लो भाई, सारी चीज़ें आर पार है इस गाड़ी के अंदर भाई, जैसी भी आपको लग रही होगी। पिलर्स भी चारों पिलर्स पे भी हमने लेदर लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा ये लेदर है? हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे लेदर है, सामने लेदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कहीं भी होता है भैया, साइडर हो गया बाकी, साइडर हो गया। और अपना अगर मैं बात करूँ आपको आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट भी डुअल टोन में रैप है, ब्लैक और आपके ब्लैक और वाइन कलर में, सॉरी वाइन कलर में आपका ये रैप जो है भी आपका ये GFX का मैट लगा, ये इन्होंने पहले डलवा रखा था। और GFX मैट देखो ऐसे हल्का सा दिखेगा, लेकिन चीज़ अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं आती। बस गंदा थोड़ा जल्दी होता है, यही कंप्लेंट है इसकी, और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि गंदा भी होता तो तुरंत निकाल के झाड़ लो। आपको ना कभी क्लच में, ब्रेक में अगर भैया देखो किसी को जो है रफ एंड टफ चाहिए होता है तो वो लोग ये डलवाते हैं, अगर लुक पे जाना है तो 90 डलवाओ। सही बात है। तो गाड़ी अपनी यहाँ से तो कंप्लीट है। उसके बाद भाई जो अंदर लगा रखा है वो अपना ये कौन सा ग्रैब हैंडल भैया, प्रोमेन टाइप, प्रोमेन नहीं लगाया। अच्छा प्रोमेन टाइप है, तो प्रोमेन टाइप है। देख लो भाई कलर भी ऐसा आ रखा है, दूर से देखने पर तो मुझे लगा प्रोमेन ही होगा, है ना, लेकिन प्रोमेन टाइप है। जो अब लगता है उसमें क्या फर्क था, ये जो है डिजाइन चेंज है इसका। हाँ जो मतलब अब क्या, अभी भी तो प्रोमेन में जो है उन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया हुआ है। और ये वाला जो डिजाइन, जो प्रोमेन का पहले वाला डिजाइन था उससे मिलता जुलता, वो अदर कंपनियों के पास आ चुका है। तो भाई आप लोग ये वाले अगर करवाना चाहते हो, प्राइसिंग कम है इनकी, लास्ट में दिखा रखा है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। साथ में इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं ना भाई, हाफ इंटीरियर में जितने भी हम करते हैं वो सारे हमेशा से करते हुए आ रहे हैं और वही होते हैं। जैसे मीटर वाला पार्ट भी आपका है, सेंटर कंसोल पूरा है, वो वाला जो आपका ग्रैब हैंडल आता है वो भी हमने किया हुआ है। एसी वेंट चेकआउट कर लो, सामने वाला गेट चेकआउट कर लो, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। गाड़ी अपनी ना काफ़ी अच्छी रेडी कर दी है। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर सिर्फ हाफ इंटीरियर भी करा लेते हो तो बढ़िया लगती है ना। तो गाड़ी ये तो कंप्लीट है। बाकी आप लोग और भी कुछ भी कंप्लीट है ना, कुछ बचाता नहीं। हाँ, पीछे आर्मरेस्ट के लेदर वगैरह भी तो दिखा दिया वो भी, सारी चीज़ कंप्लीट है भाई। आप लोगों को अगर ये सारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर 4 दिन 5 दिन पे हमारी भी नई वीडियोज आ जाती है और ये रेगुलर आती ही रहेगी। पीछे 1 साल से आ भी रही है, 1-1.5 साल से, और अभी आगे आती भी रहेगी। साथ में एक चीज़ और, जो 5 डोर आने वाली है उसकी सारी एसेसरीज भी, उसकी तैयारियाँ चल रही है, बहुत तैयारी चल रही है। और आते ही जैसे ही 5 डोर लॉन्च होगी या जो भी चीज़ रहेगा उसमें सबसे पहले हो सकता है कि मेरे चैनल पे आपको धमाके वाली वीडियो मिल जाएगी और साथ में मॉडिफिकेशन भी मिल जाएगी इस गाड़ी की, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो भाई ये गाड़ी अपनी रेडी हो चुकी है, इसको करते हैं टाटा बाय बाय और बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से। कैसे हो सर?
हेलो भैया, बहुत बढ़िया। आप सुनो। एक बार सर अपना नाम शेयर कर दो और कहाँ से आए थे आप? मैं साहिल परमार, मैं खुद ही टाटा मोटर्स का डीलर हूँ और अच्छा। मैं शिमला से आया हूँ। तो टाटा मोटर्स की गलत बात है सर, अपने महिंद्रा क्यों लिया ये बता दो, ये राज बताना नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरे पास टाटा की सफारी भी है। अच्छा। और ये मेरी दूसरी कार है। अच्छा, तो मतलब एक टाटा नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं, चलो ये बहुत मेरा बढ़िया। प्यार ये था। भी अच्छी है ना। हाँ, गाड़ी बहुत बहुत बढ़िया। कैसा रहा सर, इतनी दूर से आप कैसे आए, कैसे पता चला? मैं आपकी वीडियोस के थ्रू भी आया और मैंने काफ़ी सर्च भी करा तो काफ़ी देखा और माही कार का नाम काफ़ी अच्छा है, तो मेरे को काफ़ी काम अच्छा लगा इनका। हाँ। एक दो गाड़ियाँ मैंने पहले देखी थी, उनका रिव्यूज़ जाना, तो उसके बाद मैंने फिर भैया से बात हुई और प्राइस वाइज भी और काम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा काम। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, प्राइसिंग ठीक थी जो मुझे मार्केट में, मतलब मैंने कभी एक दो जगह जो मैंने ट्राई किया उससे कंपैरेटिवली भैया प्राइस अच्छा था। प्राइस अच्छा था, क्वालिटी भी है। क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, सारी चीज़ बढ़िया सारी लगी अच्छी है। सारी विद वारंटी भी होंगी, जितनी चीज़ें हो सकती हैं सारी वारंटी सब कुछ बढ़िया है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो कोई ये सोच के आए कि आफ्टर जो आप काम करवाते हैं उसके बाद आपको सर्विस नहीं मिल पाती, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी सीट का इशू था, भैया ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो करके दिया है। ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे, ना ही भैया ने उस पर कोई चार्ज किया ठीक है। और ना ही मुझे उसके लिए कोई भैया को बोलना पड़ा। तो ये सबसे बेटर और सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को। ठीक है। और वो तो मैं भैया काफ़ी कभी भी आप आओगे मोस्ट वेलकम है, कभी Thank भी you आओ। so much। जरूरी नहीं है कि कुछ इंस्टॉल ही कराना हो, कभी कोई दिक्कत परेशानी भी आती है कहीं से भी, जी। चाहे हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, इंटीरियर में कभी नहीं, हो, बिल्कुल तो भैया का आपका हमेशा most सपोर्ट welcome रहता है। हाँ। हमेशा सपोर्ट रहता है, क्योंकि और हमें वैसे ना भी- इस चीज़ की भूख नहीं है, हमें भूख है कि कल को आप क्या चीज़ लोगे या क्या चीज़ लगवाओगे तो आपको नहीं, फिर बिल्कुल। जहाँ पर सर्विसेज मिलती है ना, बंदा वहीं दौड़ता है। बिल्कुल। चाहे वो 5 रुपये अगर फालतू भी लग रहे होंगे ना, पेट्रोल खर्च करके आना पड़ रहा है कुछ भी, तो आप आओगे जरूर वहीं पे। नहीं बिल्कुल। और वैसे भी मैं अपने किसी फ्रेंड के लिए 2 बैक टेल लाइट लेके जा रहा हूँ। अच्छा, साथ में वो मेरी भी गाड़ी लेके उन्होंने आए। देखी और पसंद आ उनकी गई भी उनको। पसंद आ गई और डिमांड हुआ कि मुझे भी लेके आओ, तो जल्दी इसीलिए- लेके आओ है। बिल्कुल। सही है, और प्राइसिंग भी अच्छा मिलेगा। प्राइसिंग अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई Thank you ये so much। कुछ गाड़ी इनकी रेडी हो गई है और भैया को करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि इन्हें काफ़ी दूर भी जाना है। और साथ ही साथ आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की एसेसरीज, जिससे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में गाड़ी कितने की रेडी होती है। कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पे मनीष भैया के साथ, और आज की वीडियो कुछ तूफानी होने वाली है, कुछ भयंकर होने वाली है, जिसमें आपको मिलने वाला है प्राइसिंग को लेके तूफानी होने तूफानी है। प्राइसिंग तूफानी, क्वालिटी भी आपके लिए जो लेके आए हैं। देखो ग्रिल देखो कितनी दिखा दी है। ग्रिल तो भाई इतनी आर पार ग्रिल दिखा दी, आप लोग पूरी वीडियो चेकआउट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार एंजॉय करो प्राइसिंग, क्वालिटी और विद वारंटी के साथ में। क्यों मनीष भैया? तो भाई शुरू करते हैं भाई वीडियो को। आप लोग सब्सक्राइब करो, जब तक आपको दिखाता हूँ इस पूरी थार की एसेसरीज की दुनिया। मेरे साथ में वापस से मनीष भैया, कैसे हो? तो आज हम वापस से आपको दिखाने वाले हैं कुछ नए सेटअप के साथ, कुछ नई बहुत सारी चीज़ें। मतलब आज इस वाली वीडियो के अंदर ये मान लो कि 80 to 90% चीज़ें कर दी है ना। नहीं है, और इसमें जो है प्राइसिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। प्राइसिंग भी हमने नए कर दिए सारे। ठीक है। प्राइसिंग बेस्ट प्राइस कर दिया भैया सबका ओवर, जो हम बेस्ट कर सकते थे हाँ। वो हमने बेस्ट कर दिया। हर एक चीज़ का आपको एक नया प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। तो शुरुआत भैया कहाँ से करें? प्राइसिंग भैया पीछे से भी कम हुई है, तो ही प्राइस कम। ठीक है, हुआ है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं, उसी हिसाब से ये सभी चीज़ें, क्योंकि सब एक एक हेडलाइट पहले कोई एक कंपनी बनाती थी, आज की डेट में एक हेडलाइट 4-4, 5-5 कंपनी बना रही है। तो सब अपने अपने हिसाब से सेम क्वालिटी सब इंपोर्ट हो रही है और वो कुछ ऐसे प्राइस में निकल के आ रही है। तो बात करते हैं मनीष भैया से। एक बार भैया शुरुआत कहाँ से करें? ये सबसे पहले ग्रिल से करते हैं। सबसे पहले ग्रिल से शुरुआत करते हैं। ग्रिल की बात करूँ तो आज की वीडियो के अंदर आपको इतनी सारी ग्रिल देखने के लिए मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं भैया। गिनती गिना देते हैं कितने ग्रिल हैं। भैया ग्लैडिएटर, ठीक है। ठीक है, एंग्री बर्ड, हाँ जी। एंग्री बर्ड इम्पोर्टेड, ठीक है। ठीक है, 7 स्लॉट, 7 स्लॉट, बुलहॉर्न। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भैया आपका आ गया ये एंग्री बर्ड एंग्री बर्ड ग्रिल Without light। विदाउट लाइट वाली जो फाइबर में आती है। ठीक है। 2024 वाली ग्रिल भैया, 2024 वाली 5 लाइट वाली क्रॉस ग्रिल भैया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा 4x2 वाली ग्रिल, 4 लाइट, 4x2 4 लाइट के साथ, ठीक है। और ये वाली 7 स्लॉट बेसिक ग्रिल बिल्कुल, ठीक है। इसी बेसिक क्वालिटी में 7 स्लॉट में कर्व उठी है ग्रिल। ठीक है। और इसके अलावा भैया ये वाली ग्रिल 7 स्लॉट में इम्पोर्टेड ग्रिल है। Imported। ग्रिल में भैया देखो क्या होता है, इतना पहले दिखा देते हैं। इस यहाँ पे दिखाओ भैया, इन दोनों को भैया इसमें ना फिनिशिंग देखो, बहुत प्यारी। इसकी फिनिशिंग बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ठीक है। बाकी जो यहाँ की ग्रिल होगी देखो, ये वाली कौन सी है? ये यहाँ की ग्रिल, यहाँ की है ना। हाँ। इसका पेंट देखो एक बार आप। इसकी फिर भी बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, लेकिन जो है और ग्रिल के मुकाबले जो है ना पेंट में फर्क होता है। ठीक है। ठीक है। और एक चीज और दिखाते भैया, ये जो कान निकले हुए हैं ना, ये अब इम्पोर्टेड ग्रिल में आ रही है। देखो इसमें निकला हुआ है, ठीक है। इस वाले में निकला हुआ है। ये क्या होता है, जब हम ग्रिल लगा देते हैं ना भैया, सामने से गैप नजर आता है थोड़ा सा। ठीक तो है। ये हमारे पहले ऑप्शन नहीं था कि हम इसको मतलब बंद कैसे बंद कर पाए। तो फिर इसी वजह से जो है अब इन ग्रिलों में ये लग के आता है। तो हमारे
हमारी थोड़ी मेहनत कम हो जाती है इसको लगाने बहुत में। बढ़िया। तो भाई आप लोगों को बताया था, देखो इस साइड में आपको ये बिल्कुल कर्व सीधा दिखाई दे रहा होगा, इस वाले में इसमें अगर हम काम सा लगाना चाहे इस ग्रिल में तो हम गाड़ी की ओरिजिनल रबड़ निकाल के लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए हर कोई लगाता है। लगाता नहीं है। तो ये वाली ग्रिल इम्पोर्टेड है और पेंट भी इम्पोर्टेड है। इसके अलावा 7 स्लॉट में भैया इसकी जो फिनिश है ना वो बिल्कुल A1 है, फिटिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई हेडलाइट पे से अड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, और प्राइसिंग भी बेस्ट प्राइस में आया है। तो प्राइसिंग की बात कर लें भैया, प्राइसिंग भैया बता देते हैं। हाँ ये जी। देखो ग्लैडिएटर वाली जो ग्रिल है वो 5500 रुपए की ठीक है। ठीक है। एंग्री बर्ड में 4 स्लॉट में मतलब 4 लाइट वाली जो ग्रिल है भैया ये भी 5500 रुपए की रेंज ठीक में है। है। ये वाली जो ग्रिल है भैया ये भी 5500 की रेंज 5500, तीनों 5500 हाँ हैं। जी, हाँ। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाली एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड वाली जो ग्रिल आई है 5 में जो आती थी, इसकी प्राइसिंग अब कम हुआ है क्योंकि कम बिक रही है ये। ठीक है। इसकी प्राइसिंग जो आएगी वो 5200 आएगी। 5200 आ रही है इस वाली की। और 5 लाइट वाली ग्रिल की प्राइसिंग भैया आएगी 5500। 5500। 2024 वाली ग्रिल ले लो भैया 4000 रुपए की। 4000 रुपए की। 2024 है फिर भी 4000 रुपए की। 4000। ठीक है। तो भाई सब लोगों किसी को को पसंद आ रही है। जिसको ये पसंद आएगी, बस ये लगने के बाद इसका लुक अलग ही निकल के आएगा गाड़ी का ना, तो जिसको डिफरेंट करनी है लगाया हुआ हमने डेमो, बहुत कम लोगों को पसंद आई है। चलो बाकी आप लोग देख लेना भाई। 2024 के नाम पे कुछ ये वाली ग्रिल आई है अभी तक। 4x2 वाली जो ये ग्रिल है भैया 4500 की है। 4500। ये वाली ग्रिल भैया 4000 रुपए की है। ठीक है। ठीक है। ये वाली ग्रिल आपको 4500 4500 ये कर्व वाली ग्रिल है भैया। कर्व जो वाली। कर्व दिखाते हैं ना इस ग्रिल में, हाँ। इस ग्रिल में और इस ग्रिल में, तीनों ये कर्व हैं। वाली ग्रिल है। ठीक हाँ है। जी भैया। ये तो- वाली ग्रिल अगर हम इम्पोर्टेड ग्रिल है, इसकी फिनिशिंग सबसे अच्छी है। ये वाली ग्रिल की अभी जो प्राइस रेंज है भैया वो 5000 रुपए। 5000 है भैया। क्या फर्क है इन तीनों में? ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, इम्पोर्टेड ग्रिल है। ये इम्पोर्टेड है। इसकी फिनिशिंग देखो भैया, ये पेंटेड जो ग्रिल आती है ना, हाँ जी। ये देखो ये सब इम्पोर्टेड ग्रिल है, इनकी फिनिशिंग बहुत अलग है। इनका पेंट बिल्कुल एकदम चमकता हुआ, कोई देखो कोई लेयर नहीं मार रहा हुआ, और सेम साइड से जैसे लेयर मारता है वो सब लेयर नहीं आती है। और ये कलर भैया किस किस कलर में अवेलेबल होती है? ये भैया ब्लैक में ही अवेलेबल है, और कलर में कलर मैचिंग नहीं होगी, वो कलर यहाँ पे किए हुए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत वो बढ़िया। कलर मैचिंग नहीं होते हैं भैया। इसके अलावा भैया जो ये है 2024 ठीक है। डुअल स्लॉट, जैसे रेड करवा लो, इसमें ब्लैक भी आता जैसा है। हम करा करते थे ना, हाँ, जैसा हम करते थे। हाँ। ये वाली ग्रिल भैया 5500 की रेंज की है। 5500। ठीक शुरू में है। जो 2024 ग्रिल आई थी भैया प्राइस रेंज बहुत महंगा था, उसके बाद सेल कम है इनकी, तो इस वजह से इनकी प्राइस डाउन हो रहे हैं। अगर इनका- क्वालिटी तो सेम ही है ना भैया, बन भी यही रहे हैं। सही बात है। इसलिए quality- तो अगर आप इसको पसंद कर लेते बहुत ज्यादा, तो उसका प्राइस भी आपको 6-7 हजार से कम मिलने वाला नहीं था 2024 के नाम पे। और बात कर लेते हैं, ये तो होगी अपनी ग्रिल की बातचीत है ना भैया, सबका प्राइस हमने अलग बार आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं भैया, फ्रंट साइड में हेडलाइट का यूज होता है भैया। भैया देखो हेडलाइट में जो दूंगा बेस्ट प्राइस दूंगा आपको, और हेडलाइट में कोई भैया 4 हेडलाइट या 2 हेडलाइट दिखा के मैं रेट नहीं बताऊंगा। ठीक है। जो लाइटें जो हम लगाते हैं, जो हम कस्टमर को ऑप्शन देते हैं, मैंने सारी लाइटें यहाँ पे रखी है। ठीक है। यू शेप ले लो भैया। यू शेप में अगर भैया लेते हो आप, अब सारा देखना, अगर यू शेप में आप ब्लू कलर लेते हो भैया, हाँ। इंडिकेटर के साथ, यू शेप में ब्लू कलर इंडिकेटर के साथ 11500 की। ठीक है। यू शेप में व्हाइट कलर इंडिकेटर के साथ हाँ। वो पड़ेगी भैया 13500 रुपए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो है, और खाली ओनली यू व्हाइट लेते हैं, ओनली व्हाइट, तो 11 विदाउट इंडिकेटर विदाउट इंडिकेटर 11000 रुपए। 11000 रुपए की। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद उसके बाद भैया ये वाली जो हेडलाइट है, इसको यूएस रैंगलर बोला जाता है। यूएस US रैंगलर। रैंगलर स्टाइल ठीक है। होता है। ये वाली जो हेडलाइट है भैया, ये 15500 की रेंज की हेडलाइट है। ठीक है। 15500, बहुत बढ़िया। ये माइनस माइनस रिंग हेडलाइट भैया ले लो 5500 रुपए की ओरिजिनल। 5500 रुपए की ओरिजिनल। हाँ जी भैया। ठीक है। ये रही इसकी पैकिंग। हम तो अब आपको सारी ओरिजिनल ही दिखाते हाँ, हम हैं। सारी original। अब हम वो लोकल और ओरिजिनल वाले तो सबको समझा चुके हैं हम लोग। भैया जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा, प्राइस के लिए आप देखना। ये वाली जो हेडलाइट है माइनस विद रिंग 5500 रुपए की हेडलाइट है भैया। ठीक है। यू शेप, फिर उसके बाद हमने दिखाया ये सिंगल कलर व्हाइट है। यू शेप सिंगल कलर व्हाइट भैया 11000 रुपए की हेडलाइट है। ठीक है। उसके बाद भी इसके ये अलावा भैया ये जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अजूम टाइप हेडलाइट। हाँ जी। ठीक है। ये वाली हेडलाइट की प्राइसिंग भैया अभी ज्यादा है, क्योंकि इसकी मतलब सेल उस हिसाब से कम है। थोड़ी है। लुक भी अच्छी है, रोशनी भी अच्छी है। हाँ। इसका जो प्रोजेक्टर है वो बाईफोकल है। इसमें जो है ना शटर इसी में लगा होता है। अच्छा। जैसे और लाइट जैसे प्रोजेक्टर की तरह। हाँ। उसमें एलईडी अलग अलग होती है, लेकिन इसमें शटर लगा हुआ है। सेम हाँ। इसी प्रोजेक्टर है पूरा हाँ ना। जी भैया। ठीक है। उसके बाद भैया ये पॉर्श वाली अपनी ये पॉर्श वाली हेडलाइट भी है। इसमें V2 भी है, V1 भी है। V1 की Indicator, प्राइसिंग हमने without कम कर दी indicator। है। V1 की प्राइसिंग अब मिलेगी भैया आपको 14500 रुपए की। हाँ जी। V2 की प्राइसिंग भैया 5000 का फर्क अभी भी है इंडिकेटर में, क्योंकि ये में। प्राइसिंग पीछे से वही रेट आ रहा है भैया। ठीक है। V1 की प्राइसिंग कम हुई है। सबसे ज्यादा भैया रैंगलर हेडलाइट, जो अभी के टाइम पे क्या है, हल्ला इतना हो गया। क्वालिटी भैया 14500 की थी पहले इसकी। ठीक है। आज की डेट में ये हेडलाइट सबसे पहले 16500 थी। 16000 थी, हाँ, 14000 14,000 आज की डेट में भैया इस हेडलाइट की जो प्राइसिंग है ना, वो देंगे मात्र बिल्कुल 9000 रुपए की हेडलाइट दे देंगे। 9000 रुपए की हेडलाइट आपको ये वाली मिलेगी भाई, रैंगलर वाली, हाँ जी। जो कि ब्लू होके ब्लू होके White व्हाइट होती है। ठीक है। और रेंगलर Feature वही है, quality लगाया वही है। भी काफी गाड़ियों में।
मतलब आई है, दिक्कत आ रही है भैया इस वाली एंगलर में। हाँ, इस वाली। मतलब ये सस्ती वाली प्राइसिंग में जो कम हुआ है ना, वो इसीलिए ये नहीं हुआ कि उसी लाइट का प्राइस कम नहीं हुआ है, ठीक है। उस डिजाइन का प्राइस कम हुआ है, ओके। ये उस फैक्ट्री का माल नहीं है, इसमें दिक्कत आ रही है। कितनी हेडलाइटों में भाप बन रही है, दिक्कत है इस हेडलाइट का। बाकी आप बोलो आपको रेगुलर लगानी है तो भैया रेगुलर लगा लो। और जिस रेट में भैया ने पहले कोट किया था और अब कोट किया, दोनों में आपको फर्क भी बता दिया क्या फर्क है। हाँ जी ठीक है भैया, ये जो है जिस फैक्ट्री का माल 14,000 का था, वो आज ही फैक्ट्री का माल 14,000 का ही है ठीक है। और हमने इस बीच में क्या हुआ, रेगुलर दिखा देगा, कस्टमर को पसंद तो आ गई DRL और वो, उसके बाद में भैया भाप बन रहा है इतना हेडलाइटों में, उसके बाद में अपने आप मिट्टी जा रही है उसमें, कम से कम 4 से 5 गाड़ी की तो मैं चेंज कर चुका हूँ। सही बात है। प्रीमियम मतलब आपको अगर चीज लगवानी है तो प्रीमियम लगवाओ, यही हेडलाइट क्वालिटी वाली भी अवेलेबल है तो वो लगवाओ। बहुत सी लाइट। हाँ, अब देखो ये काम हमने आज तक नहीं करा, क्वालिटी वाला अगर काम करे हमेशा क्वालिटी में काम करा हमने। क्लियर बोलूंगा, वैसे नहीं कि कुछ घुमाने वाला काम नहीं भैया, जो भी बोलेंगे वो या क्लियर। हमने तो भाइयों के साथ सबके साथ एक बोलते हैं ना वफा करना, हमने सबके साथ वही करी है, सबको समझाया भी है, लोकल ओरिजिनल सब बताया है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर ये हेडलाइट आप लगवा रहे हो तो समझना, क्योंकि लोग इसके नाम पर लोग ये वाली हेडलाइट सस्ती दिखाकर कि भाई माही कार तो दिखाता है सब, वो 14,000 रुपए की, और यहाँ पर कहा देखो नॉर्मल सी बात है, कोई थार लोग लगवाते ये थोड़ी ना 20,000 रुपए खर्च करने आ रहे हैं भाई, जो इसका बजट है वो तो लगवाएगा ही, वो तो लगवाएगा। लेकिन वही है कि कुछ लोग जो बना के दिखा रहे हैं, हेडलाइट भी तो लोग मांगते हैं ना, वो भी तो 28,000 रुपए की हेडलाइट है, वो भी बिकती है, वही बिकती है। तो भाई जो लोग इसके नाम पर खेल रहे हैं कि भाई ये देखो 9,000 रुपए की, 8,000 की या 10,000 की, तो इसके नाम पर यही स्कैम है कि ये क्वालिटी में स्कैम कुछ नहीं। देखो क्वालिटी में फर्क है, अभी दिक्कत नहीं आएगी 2 महीने तो भैया वो वही चीज हो गई ना कि उसको लेकर आना और लोगों को ना बताना कि दिक्कत भी है उसके अंदर। भैया पता क्या, हमने भी शुरू में इस बीच में क्या ज्यादा फेमस होगी रेगुलर हेडलाइट, हम तो लगा ही नहीं रहे थे, वो इसीलिए फेमस होगी भैया, पैसे कम हुए ना तो वो फेमस हो गई। तो लोगों को लग रहा है कि वो है कोई XYZ कुछ भी नाम बोल रहा है, लेकिन है भैया, कंप्लेन ना आई है इस बीच में, कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मैंने चेंज करी है, मैं इसलिए इस हेडलाइट पे बोल रहा हूँ। ठीक है। और ड्रैगन वाली भैया, ड्रैगन वाली हेडलाइट बिल्कुल बेसिक ही है भैया, 8,500 की दे देंगे, 8,500 की मिल जाएगी। इसके अलावा भैया किंग कॉन्ग हेडलाइट 7,000 रुपए की हो गई है, और किंग कॉन्ग प्लस हेडलाइट भैया वो भी 7,000 रुपए की ही हो गई है। मतलब इंडिकेटर लगाओ चाहे बिना इंडिकेटर लगाओ, 7,000 की। क्या बात है, कुछ भी लगा लो आप। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, विदाउट इंडिकेटर चाहिए, दोनों 7,000 की है। अब तो आप इंडिकेटर वाली ही लगाओगे, मुझे पता है। नहीं, लेकिन फर्क है भैया। क्या फर्क है भैया? किंग कॉन्ग जो है भैया, जो इंडिकेटर वाली है उसका थ्रो कम है, अच्छा, और जो विदाउट इंडिकेटर जो शुरू से चलती है उसका थ्रो ज्यादा तो लाइटों के बादशाह आप ही हो, तो फिर उसके बाद तो कह ही नहीं सकते भैया। देखो खाली हम DRL पे नहीं जाएंगे ना, हमें उसकी सारी चीजें बतानी पड़ती है। सही बात है। दिखती किस वजह से है? लाइट के थ्रो की वजह से, थ्रो की वजह से, और किंग कॉन्ग प्लस का थ्रो नहीं है बिल्कुल। सही बात है, उसमें बहुत डबल का फर्क है भैया। ठीक है। उसके बाद भाई उसके नीचे लगते हैं प्रोजेक्टर, तो हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर में भैया देखो, हम लोग तो Q8 Pro लगा रहे हैं शुरू से ही, ठीक है। जिमर Z15 भी लगाते हैं। हाँ जी। Q8 Pro का भैया प्राइस रेंज वही 8,000 है भैया, 8,000 8,500 रहता है। तो डबल लेजर ले लो भैया, ये भी 8,000 8,500 की रेंज में आता है भैया। ये हो गया अपना Q8 Pro, ठीक है भाई। और भैया सस्ता अगर चाहिए, IPH वगैरह के प्रोजेक्टर अगर चाहिए तो वो वाला प्रोजेक्टर भैया आपको 4,000 का है। ट्राई कलर लेते हो तो 5,000 रुपए का प्रोजेक्टर है भैया। ट्राई कलर लेते हो तो IPH 617 दिखा देते हैं भैया, यहाँ पे लगा हो कहीं ना कहीं, ये रहा। ये रहा। हाँ, ये वाला ये ट्राई कलर, ये 5,000 की रेंज का है भैया। ये 5,000 की रेंज का है अगर आप ट्राई कलर ले रहे हो तो ना। और ट्राई कलर Q8 Pro में लेते हो तो वो भी भैया 8 साढ़े 8,000 की रेंज का होता है। ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्वालिटी का बहुत फर्क है, रोशनी का फर्क है। UPS वगैरह बहुत सारे मॉडल हमारे पास आ रहे हैं, मतलब आ ही गए हैं, अभी दिखाएंगे प्रोजेक्टर बिल्कुल अगली वीडियो के अंदर आपको वाले प्रोजेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि थार के लिए, इवन अगर आप आते हो तो शायद आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। और जो वो प्रोजेक्टर जो है UPS वाला भी है, वही UPS में मैं आपको स्पॉट लाइटें भी देने वाला हूँ, बहुत पावरफुल, मतलब जितना प्रोजेक्टर हमारा पावरफुल है ना। ठीक है। अभी ये कि ये सारी ब्लर मतलब फैलती है, फ्लैश वाली लाइटें है ना, हाँ जी। वो बिल्कुल स्पॉट आएगी भैया, बहुत तेज रोशनी होगी। बहुत बढ़िया। तो भाई देख रहे हो, मतलब हमेशा से हम लोग वो प्रथा चलाते हुए आए हैं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेते आते हैं। फिर से हम लोग लाइटों के अंदर लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉग लाइट। UPS कंपनी है भैया, UPS ब्रांड है ना। UPS जैसे Q8 Pro लेके आए थे ना, ऐसे UPS लेके आए। तो भाई आप लोग चेकआउट करते रहना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब भैया डोर रेंज भैया साइड में चलते हैं, अभी दिखाते हैं, ये अपना प्रोमैन दिखा देते हैं भैया। प्रोमैन की क्वालिटी देख लो, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये लो भाई। ठीक है भैया। हाँ, ये वाला जो आपका आएगा 7,800 की रेंज का है। 7,800 भैया देखो, प्रोमैन के रेट के लिए मत बोलना, ठीक है। क्योंकि इनके रेट जो है भैया, उनकी मतलब कंपनी के रेट है। इस रेट के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये और भाई ये बहुत बड़ी बात है कि हमने आपको इस कंपनी के इस प्रोडक्ट के रेट हमने डिस्क्लोज करे पूरी दुनिया के आगे। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, लोग आते हैं लगवाते भी है। देखो भैया, जब तक आप इसके साथ, अब एक बार बताओ, मैंने ये दिखाया आपको, ठीक है भैया, ठीक है। अब ये वाला है आपका 3,000 रुपए। सही बात है, ठीक है। अब इसमें एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो। अच्छा, ये हिल रहा है, और एक बार उसका भी करके दिखा दो आप। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हिलने वाला, नहीं होता है ना, ये सारी चीजें देखनी होती है ना भैया। खाली देखने में तो सेम लग रहा है, ये लो बना के दिया सेम,
लेकिन ये लो जंजीर की तरह बज रहा है। ये चीजें ना देखनी होती है, जब देखोगे ही नहीं तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा। सही बात है। ये वाला भैया आपको 3000 की रेंज में। तो आपको ना ये चीज देखो, मैं शुरू से बताता हूँ, साइड में प्रोमैन का जो इसका स्टील का एक वो लगा रहता है लोगो, और लोग उसको दिखा देते हैं कि भैया ये देखो ये वाला आपको मिल जाएगा इतने रुपए का, तो वो इसीलिए आपका ये ग्रे कलर भी अवेलेबल है। नया कलर आ गया ग्रे का, ग्रे वाले भाई ऐसे ही आता है, कम अच्छा दिखता है, कम दिखता है, कम दिखता है। ठीक है। वैसे रेड एंड ब्लैक और ब्लैक तो ज्यादा ही चलते हैं ना। ब्लैक भी है भैया। ये लो ऑल ब्लैक, मतलब तीनों कलर है इसके हमारे पास, हाँ ये जी, देख रहे हो हाँ भाई, जी, कलर हाँ। चेकआउट कर लो भाई। इसके अलावा भैया ये देख लो 4x4 वाले, किसी भी ब्रांड में ले लो, ये नॉर्मल थार वाले ही हाँ जी 1800-1700 से महंगे नहीं होंगे। 1800-1700 से महंगे नहीं होंगे, 2500 के एक टाइम पर जब शुरू में 1500 थार मिल गई थी, जाएंगे भैया। कहोगे ना अगर 1500 का मिल रहा है तो 1400 का भी लगा लेना। 1400 को इसमें मिला। कोई रेट नहीं। प्राइसिंग की टेंशन मत लो, आंख बंद करके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पानी में आग लगानी है तो भाई कार। उसके इसके बाद अलावा भैया मिरर वाली लाइट, हमारी तो समझ लो हर गाड़ी में लगती ही लगती है। ठीक है। मिरर वाली लाइट, ये वाली लाइट की जो अभी प्राइसिंग है भैया, ये अभी हम लगा के दे रहे हैं 2650 रुपए। 2650 रुपए की लागत दे रहे हैं। और इसकी इंस्टॉलेशन बताता हूँ, लोग इसको लगाते हैं, तार बाहर से घुमाकर वहीं के वहीं फिट कर देते हैं, तार दिखती है। हमारा जो है वो प्रॉपर अंदर से मिरर, देखो टाइम लगता है इस चीज में, लेकिन चीप के लिए लोग वो बाहर से घुमा के अंदर डाल दी, वो वाला नहीं, सीधा मिरर उतरता है, प्रॉपर लगती है, उसके बाद वापस से मिरर लगता है। यूएफओ प्रोमैन की दिखाते हाँ हैं। जी। देखो ये प्रोमैन ब्रांड का यूएफओ भी ठीक है। ऐसा ही ना सेम दूसरे ब्रांड में भी आ चुका है। फर्क क्या अच्छा। है, जैसे ये प्रोमैन है, हाँ जी ये प्रोमैन नहीं है, हाँ तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है। अच्छा समझो सेम एज quality इट का इज। फर्क है भैया। क्या है कि आपने कहा भैया प्रोमैन ऐसा ही तो आता है, ऐसा नहीं है भाई, उसकी क्वालिटी में भी फर्क है भैया। क्वालिटी, इसके अंदर जो लाइट यूज हो रही है हाँ, वो लॉन्ग उसका लाइफ फर्क वाली है। 6800 की रेंज का है भैया। हाँ जी। और वो वाली जो आई है वो 3200 रुपए की लाइट है भैया। 3200 रुपए की लाइट है, बहुत बढ़िया। मतलब देख रहे हो यार कितना ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लाइट में फर्क तो मिलेगा, क्वालिटी में भी मिलेगा, पकड़ने में पता चल जाएगा। मतलब प्रोमैन यार चीज अलग ही बनाता है, उसके कुछ कह ही नहीं सकते हैं। चीजें अगर रखनी है क्वालिटी तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्रैब हैंडल। ग्रैब हैंडल दिखा देते हैं। प्रोमैन का न्यू डिजाइन ग्रैब हैंडल है भैया। ठीक है, ये देखो भाई, ये तो आपने पहले भी देख रखा है, कई सारी वीडियो में आपको दिखा रखा है। ये 7000 की रेंज का होता है। 7000 की रेंज का होता है। और इसी का ये ले लो, इसी का भाई क्या भैया ये सारे प्राइस विद इंस्टॉलेशन के साथ है? विद इंस्टॉलेशन भैया, हमने तो पहले ही बोला हम इंस्टॉलेशन लगाते कितनी है भैया, 1000-1200 रुपए लगाते हैं हम टोटल इंस्टॉलेशन। उससे ज्यादा लास्ट नहीं में, लगाते। हाँ, सही ये बात नहीं है। कि कोई 5000 लगा देते हैं, 7000 लगा वो भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर लगती है। ना। देखो अगर मैंने ये रेट बता दिए, कोई कस्टमर आया, ठीक सही है, बात है। उसके बाद उन्होंने मेरे से प्राइसिंग कर ली, मैंने प्राइसिंग, तो टोटल मेरे को वही प्राइस कोई भी नहीं दे जाएगा भैया। हर कोई डिस्काउंट मांगता है कि भाई तुम्हारी वीडियो देख के आए, कोई डिस्काउंट दो, तो नॉर्मल सी बात है। सही बात है। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ भाई आप लोगों को कि ये जो भैया प्राइस बताते हैं, चाहे वो हेडलाइट का हो, चाहे वो डोर हिंज का हो, चाहे वो ग्रैब हैंडल का हो, ग्रैब हैंडल गाड़ी के अंदर 2 लगते हैं तो 2 का ही प्राइस है। हेडलाइट पेयर लगती है, मतलब 2, एक गाड़ी में 2 हेडलाइट लगती है, लेफ्ट और राइट, तो 2 का प्राइस है। अब ये आप पूछते हो, कमेंट आते हैं हमारे पास, भैया ये सिंगल का प्राइस हेडलाइट का बताया कि डबल का बताया है ना, तो वो चीज पूरी है जितनी लगती है उस गाड़ी में। अगर ग्रैब हैंडल लगाते हो बढ़िया क्वालिटी है, ठीक है। ये वाला ग्रैब हैंडल भी 2500 की रेंज में हो गया है। 2500 की, और ये प्रोमैन टाइप ही है, पहले प्रोमैन ऐसा बनाता था, ठीक है, पहले ऐसे बनता था, लेकिन क्वालिटी इस वाली कंपनी ने अच्छी निकाली हुई है। तो अगर आपको चाहिए सेम है, बस प्रोमैन ने क्या करा, जो पकड़ने वाला हैंडल है वो थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, पहले कुछ ऐसा था, ये फर्क है। और क्या है भैया? इसके अलावा भैया हम लोग ये दिखा देते हैं स्टीयरिंग, जो हम लोग आजकल चेंज कर रहे हैं, मस्कुलर स्टीयरिंग जो है भैया, ये वाला स्टीयरिंग भी अपना 12000 की रेंज का होता है। 12000 रुपए की, ठीक है। तो इसके अंदर भैया क्या रहता है डिफरेंस, क्या क्या होता है इसके अंदर? मस्कुलर है, देखो नीचे डी कट हो जाता है स्टीयरिंग, ठीक है। बाद में इसमें स्टीयरिंग रैपिंग भी होती है, हाँ जी, और ये ऊपर डिप हो जाता है ऊपर। बहुत बढ़िया। तो भाई कार्बन में प्लस साइड में आपको यहाँ पे कपड़ा भी मिल जाएगा। और इसको भैया लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टीयरिंग पुराना वाला स्टीयरिंग जो हमें देना पड़ेगा, लग के आता है, हाँ जी, है ना? वो वाला स्टीयरिंग आपको मुझे देना। प्राइसिंग कितनी बताई आपने इसकी? प्राइसिंग भैया 12000 12,000 रुपए में आपको ये वाला उतार लेंगे, ये वाला लगा के दे देंगे, और सब कुछ लगा मिलेगा, जिस कलर का बोलोगे उस कलर का। G-Wagon वाली लाइट है। अब G-Wagon वाली लाइट पहले तो बिक नहीं रही थी, हाँ जी, अब जब दिखाई हमने वीडियोस में तो अब लगातार बिक रही अच्छी आ है, रही सही बात है। इसमें ना भैया क्या है, देखो क्वालिटी भी आई हुई है, वारंटी विदाउट वारंटी। अगर ऐसे लेते हो 6500 की भी है, 6000 की भी है, उससे कम पे जाना है तो भैया 4500 की भी मिल जाएगी। कई लोग जिम्नी वाली भी लगा देते हैं, वो 4500। और हम जो डील करते हैं वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो डील हो वो विद वारंटी के साथ हो, है ना, ताकि आप लोग आंख बंद करके विश्वास करो, लगाओ, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आओ और चेंज कराओ हैंड टू हैंड। ठीक है, इसके अलावा भैया हम लोग G-Wagon वाली भी एक बार दिखाए तो ना, कौन सी G-Wagon वाली की बात क्या हो रही है? मैंने पीछे वाले की बात करी है। अच्छा वो वाली, अच्छा वो क्या रियर वाली? ये देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया ना कि हम किसकी बात कर रहे थे। चलो कोई नहीं, ऐसी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये चला रखी थी क्या हमने? नहीं, अच्छा ठीक है। तो भाई ये वाली देखो, ये कुछ अपनी लाइट होती है G-Wagon वाली, जो कि दोनों साइड लगती है आपकी बैक साइड में, है ना।
तो ये वाली कुछ लाइट होती है, इसमें आपको कहाँ पे चलती है भैया? ब्रेक पे चलती है, ये भैया पहले वेलकम लाइट होती है पार्किंग, उसके स्कैनिंग बाद वाली, ब्रेक, फिर इंडिकेटर, ठीक है, फिर अपना सभी चीजों बेसिकली चलती है ना, रेड में सभी चीजों पे चलती है, बढ़िया चीज है। इसमें भी क्वालिटी है, भैया ने बता दिया आपको, वारंटी विदाउट, हम वारंटी देंगे ना इसमें, बहुत बढ़िया। तो वारंटी भी है, विदाउट वारंटी भी है, आपको जैसा पसंद आता है लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भैया प्रॉपर एसी वेंट है। हाँ जी, अगर K3 वाले एसी वेंट हम लगाते हैं, K3 विद फुट लाइट, ठीक है, K3 विद फुट लाइट अगर लगाते हैं तो 6,000 रुपए का है, ठीक है, K4 विद फुट लाइट अगर लगाते हैं तो 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए का है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा भैया और क्या क्या चीजें? टेल लाइटें दिखा देते हैं। टेल लाइट में भाई डिजाइन चेकआउट कर लो, डिजाइन तो बहुत आते हैं टेल लाइट में डिजाइन भी, तो बहुत है, लेकिन हमारी इस टेल लाइट को भैया डिजाइन करते करते बदनाम कर दिया सबने भैया। अब ये वाली टेल लाइट भैया हमें देनी पड़ेगी 4800 की टेल लाइट, कटकट वाली, रिफ्लेक्टर, कटकट वाली टेल लाइट प्लस रिफ्लेक्टर भी दूंगा। अच्छा, टेल लाइट के साथ रिफ्लेक्टर फ्री, हाँ फ्री, ठीक है। 4800 में अगर आप ये वाली टेल लाइट लगवा रहे हो भैया, ये कटकट वाली है, नॉर्मल है, कटकट वाली है ना, ये वाली नॉर्मल ले लो 4800 की, बिना कटकट वाली ले लो 4500 की विद रिफ्लेक्टर के साथ। क्या बात है, तो आप लोगों के लिए कॉम्बो भी आ गया है। अगर आप देखो, अब कई लोग क्या करते हैं, ये लगवा लेते हैं, ये नहीं लगवाते, ये लगवा लेते हैं तो ये नहीं लगवाते। अगर आप टेल लाइट लगवा रहे हो ये वाली, तो उसके साथ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा सेम डिजाइन का, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी अगर हमारे जो बॉक्सेस वाला जो डब्बे वाला डिजाइन चलता है, वो भी दिखने लग गया अच्छा खासा। हाँ जी, तो ये वाला जो है आपका रिफ्लेक्टर के साथ अगर लेते हैं, मतलब आपका जो नीचे वाला रिफ्लेक्टर उसके साथ मिलेंगे, तो ये 5,000 की रेंज में 5,000 की रेंज में, कोई ज्यादा नहीं है, 5,000 में दोनों चीजें आपको मिल रही है, काफी अच्छी बात है। उसके बाद रेंगुलर वाली भी है, ये वाली भैया, ये वाली इसका मैं अलग से प्राइस बताऊंगा, इसका रिफ्लेक्टर के साथ नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये वाली जो टेल लाइट है भैया, ये 6,000 की रेंज में आएगी, 6,000 की रेंज में आएगी भाई, मतलब इस हिसाब से कोई ज्यादा नहीं है। एक टाइम पर यही हेडलाइट है, यही वाली टेल लाइट है, हमने 8,000 8,500 की सेल हुई है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप लोग इसको लगवा सकते हो। ओल्ड वाला डिजाइन या फिर ये बॉक्सेस वाला डिजाइन, ये सारे रेंज भैया वही है 4500 4400, कोई ज्यादा नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेरे ख्याल से यही वाली हो गई 6,000, सबसे ज्यादा 6,000। ये भी अभी और कम हो जाएगी, है ना, बहुत जल्दी कम हो जाएगी, ज्यादा दिखती है भैया वो कम, लेकिन ये कम लोगों को पसंद आएगा अभी। लेकिन मुझे अच्छी लगी ये वाली एक्स वाली। लोग पता है वो कांटे की वजह से लोग उसको थोड़ा वो करते हैं, हाँ, लेकिन ये चीज अच्छी है। एक टाइम पर लोगों ने फॉग लाइट जब लगाई थी, ये वाली स्पॉट लाइट, तो उसमें भी ऐसा करके एक एक्स आता था, लोगों को बहुत पसंद आई थी। और ये वाली भी भाई लगा के देखो, अच्छी लगती है। बाकी आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर है। ओल्ड डिजाइन ले लो 1,600 रुपए की है, न्यू डिजाइन में कोई सा भी ले लो 1,800 रुपए की DRL है। 1,800 रुपए की, 1,600 और 1,800 2 रेट है, कोई भी ले लो। K4 वाले भैया अपना स्पीकर लाइट 7,500 रुपए के, 7,500 सारे, मतलब खाली ऊपर के नहीं, 4 ऊपर के और 2 आगे, 2 आएंगे, 6 पीस, ठीक है। तो सब में आपको फुल घूमती हुई लाइट नजर आएगी, है ना। स्टीरियो ले लो भैया, ये K3 वाले K4 वाले हैं, ये K4 वाले, K4 ही है ना, घूमने वाले, ठीक है। स्टीरियो भैया इसमें हमारे पास 10.33 भी अवेलेबल है अपना, इसके अलावा 12.33 भी अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसकी प्राइसिंग नहीं बताते भैया, वैसे लमसम बता देता हूँ, दोनों स्टीरियो 20 से 22,000 की रेंज से नीचे ही होता है, ठीक है। तो मतलब है, और चीज भी लगने के बाद लगती भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कॉल मैसेज करके भैया से पता कर सकते हो, साइड में नंबर आ ही रहा है। उसके अलावा भैया और क्या है? इसके अलावा भैया आर्म रेस्ट दिखा देते हैं, आर्म रेस्ट की चेकआउट कर लो भाई, ये कुछ आर्म रेस्ट है आजकल ना, ये देखो लकड़ी के आर्म रेस्ट है भैया, ये वाला जो आर्म रेस्ट है, हाँ जी, इसकी फिनिशिंग में देख लो भैया, थोड़ी बहुत कमी दिखती है, ठीक है, ठीक है। इस वाले में, हाँ, ये देखो ठीक है, इसकी फिनिशिंग फर्क है ना भैया। ये प्रीमियम प्लस वाला आर्म रेस्ट है भैया, ठीक है, ये 6200 का है, 6200 तीनों पीस, ये वाला भी लेफ्ट राइट दोनों, और ये वाला आर्मरेस्ट 4200 के तीनों, 4200 का। क्या बात है, मतलब रेट तो भैया काफी कम हो गए हैं। एक टाइम पर 9,000 रुपए के आफ्टर मार्केट लगते थे, कहाँ तो फर्क आता है। अब देखो ये इतना बड़ा पीस डिप हो रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ तो चार्ज होगा, हाँ जी बिल्कुल, कुछ तो चार्ज डिप होगा, आएगा। उसके अलावा भैया जो USB है, इसमें थोड़ी क्वालिटी बेटर लगी होती है, तो ये फर्क होता है, ठीक है। तो मतलब यही चीज है, और यही आर्मरेस्ट एक टाइम पे आपको 9,000 के 8,000 के मिलते थे, और आज आपको ज्यादा थी, जब ज्यादा आती है तो भैया प्राइसिंग कम। शुरू में जब थार नहीं थी, मॉडिफिकेशन नहीं थी, तो इसलिए प्राइस भी थोड़े नए थे। और अब जो चीजें धीरे धीरे करके आम होती है, अरे बहुत लोगों को पता चल चुका है अब तो। इवन मेरे को लगता है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबको ही पता होगा कि थार में एक्चुअल में क्या क्या लग जाता है, और नहीं लगता तो यूट्यूब खोलो सब लगता है। अभी महिंद्रा का आर्मरेस्ट रख के नहीं दिखा, महिंद्रा का रियर आर्मरेस्ट भी 12,000 रुपए का है, जेन्युइन वाला, और फ्रंट आर्मरेस्ट 3500 रुपए का, जो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने पास अगर आप चाहते हो तो डुअल ओवरलैंड का डुअल फॉगलाइट वाला प्रोजेक्टर अवेलेबल है। फॉगलैम्प वाला अगर ये बम्पर लेते हो भैया 16,500 का, ये मेटल का बम्पर होता है, ठीक है, ये 16,500 का। तो इससे भैया एयर बैग
एयर बैग नहीं खुलेगा भैया। नहीं खुलेगा ना, तो वो भाई लगवाएं जिनको अगर तोड़ना गलती से फोड़ना हो। खुल जाए तो खुल जाए, वैसे देखो लोहे वाले बम्पर में खुलता तो खुलता नहीं है, मतलब उसका अगर वो चीज पार्ट हिट कर पाएगा तभी खुलेगा, इसकी गारंटी हम भी नहीं देते कि भाई वो खुलेगा। और ये सभी के साथ है, जितने भी मेटल बम्पर है सबके अंदर आपका जो एयर बैग है उसके रैंगलर स्टाइल वाला बम्पर जो हम लोग काफी लगाते भी है, इसमें पियानो वाला भी मिल जाता है, और कोई कलर चाहिए कलर ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। 15,500 का बम्पर 15,500 रुपए का। अभी हमने इस बार बम्पर की भी प्राइस, और इसके अलावा अपने पास जो बम्पर है वो ओवरलैंड का जो पुराना वाला हम लगाते थे वो भी अवेलेबल है। ओवरलैंड का पुराना बम्पर है, उसके अलावा प्रोमेन बम्पर है, प्रोमेन टाइप बम्पर है, सारे बम्पर अवेलेबल है अभी। सारे बम्पर अवेलेबल है, आप लोग बात कर लेना। और एक बार भैया ये वाली लाइट के बारे में बता दो। ये भी जी वैगन वाली लाइट हमने वो भी नहीं दिखाई, हाँ, ये जो मैंने उठाई थी वाली पहले। लाइट भी है, स्टाइलिंग वाली। ये है, अगर आपको चाहिए रिस्पॉन्स हाँ जी, तो ये लगाओ, तो ये लगाओ, हाँ जी। और ये लगा लिया तो बाप ऑफ, ये बिल्कुल आर पार भैया, अगर आपने ये लगा लिया तो ये बाप ऑफ ऑल लाइट, ऑल लाइट्स। क्या बात है, मतलब इसको अगर आपने लगा लिया तो मजेदार है। कितने बताया भैया इसका प्राइस आपने? प्राइसिंग भैया 13,500 रहने वाली है। 13,500 विद वारंटी। भैया वारंटी आती है विद इसकी? वारंटी आती है भैया। देखो हम दो चीज की प्राइसिंग में देखो पता है क्या फर्क है बताते हैं। हाँ जी। ये हमेशा खत्म रहती है, हाँ। ये हमेशा खत्म रहती है, अच्छा। आते ही बिक जाती है। आते भी जाते इसका प्राइस देखो आप जब ये अवेलेबल हुई वैसे नॉर्मल में तो इसका प्राइसिंग 9,000 9,500 होता है, और जब ये खत्म होती है तो हमें ही 12,000 की कई बार मंगानी पड़ जाती है। अच्छा, मतलब महंगी हो जाती है इस टाइम पर। तो भाई कोई प्राइसिंग हम नहीं देंगे, ये जहाँ जिस हिसाब से अवेलेबल हुआ ये उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग। तो ये वाला जो आता है आपका जी वैगन में जिस तरह का आता है उस तरह का लुक अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये लाइट रिस्पॉन्स के लिए नहीं है, ये लुक के लिए है। इसमें आपको व्हाइट इंडिकेटर, एक तो व्हाइट भी जलेगी डीआरएल जैसा, और व्हाइट भी जलेगी। फ्लैशर टाइप मान सकते हो, जैसे फ्लैशर दिख रहा है। अगर आप बोलोगे तो फ्लैशर लग जाएगा अलग से। अच्छा। फ्लैशर की किट आती है, अगर आप बोलोगे तो वो फ्लैशर की तरह वो फिर फ्लैश करेगा। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको ये कुछ चाहिए तो प्राइसिंग इसका भैया ने आपने बता दी प्राइसिंग? हाँ जी, चलो ठीक है। उसके बाद भैया ये स्पॉटलाइट की बात कर रहे थे। है इसमें देखो ये 3 लेंस वाला स्पॉटलाइट में तो हमने बताई दिया, इसमें बहुत सारे हमारे पास मॉडल आने वाले हैं भैया। इसमें देखो ये 6 लेंस भी है, ये वाली जो है आपकी ये भी अवेलेबल है लाइट 3 LED वाली। ये डुअल डिजाइन वाली जैसे हेडलाइट के डीआरएल से मैच करना, ये हमारी फेमस है जो हमने पहले बहुत ज्यादा लगा रखी है, जिसमें लेजर होता है। 4 LED भी हमारी बढ़िया लगती है। सारी स्पॉटलाइट है, इसके अलावा कम से कम 3 से 4 डिजाइन और दे दूंगा भैया स्पॉटलाइट। ठीक है। उसके बाद इनका भैया रिस्पॉन्स और प्राइसिंग कितने से शुरू होती है, कितने में खत्म होती है? बेसिक प्राइसिंग जो HJG ब्रांड की लाइटें है, जो HJG ब्रांड की लाइट है, देखो हाँ। ये वाली लाइट जो है 4500 की विद स्टैंड मिल जाता है भैया। 4500 से विद स्टैंड के साथ में आ जाती है, जिस जहाँ फिटिंग होती है। हाँ, बाकी जो लाइटें है ये सब लाइटें महंगी रेंज की होती है भैया। ये वाली चाहे ये वाली लाइट भी है 7-7,500 की रेंज की लाइट होती है। ठीक है। तो बाकी उसके लिए कोऑर्डिनेट कर लेना भैया से, आप ये सारी चीजें आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। साथ में भैया सिस्टम की बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है कि अपन जो सिस्टम लगाते हैं वो क्या क्या लगा के दे देंगे, एक अच्छा सिस्टम हम कितने में लगा के दे देंगे म्यूजिक सिस्टम। देखो भैया एक नॉर्मल देखो जो बेसिक सिस्टम पहले 14,000-15,000 लगा वो तो हम लगा ही दे अभी भी। जिसको स्पीकर चेंज करने हो तो हम लोग सोनी ES सीरीज लगाते हैं, या JL ऑडियो का आपका C1 लगाते हैं, या C2 लगाते हैं। ठीक है। यही सब लगाते हैं अपना। इसके अलावा अगर आपको एम वगैरह लगाना है तो एम में आपको सोनी का GS4 लगाते हैं, जब सोनी ES लगाते हैं सोनी GS4 लगाते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन अवेलेबल है, पाइनियर भी अवेलेबल है। और सच बात बताऊं तो थार जैसी गाड़ी के अंदर जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आपको मजा आएगा ही नहीं। म्यूजिक सिस्टम ज्यादा हम ऐसे नहीं समझा पाएंगे। ऐसे ये आपको ना पता, उसमें इतना पैसा लग जाता है कि आप अगर अच्छी वाली बात करें तो हमने आपको लगा के भी दिखा रखा है, जिसमें मशाटे का वूफर लगाया था, काफी अच्छी साउंड थी उसकी, पर प्राइस भी था उसके साथ साथ। तो और क्या रह गया भैया, कुछ रह गया? अब ये भैया पिलर वाला वूफर, पिलर कोड भैया ये मैक्सिम ब्रांड का पिलर कोड आता है, ये 8,000 का होता है। 8,000 का होता है। बहुत बढ़िया। और किसी भाई को बेस मॉडल में टॉप मॉडल वाला स्टीरियो अगर इंस्टॉल कराना है 17-18,000 का मिल जाता है। वैसे कंपनी कॉस्ट उसकी आई थिंक डबल के आसपास ही होगी। कंपनी महंगी है ना। और क्या क्या रह गया? ये देखो भाई क्या चीज है आप लोगों के लिए, ये वो चीज है जब आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होती है डिजाइन मजा आता है। मैंने बोला मरकरी वाले भैया की भैया अपना अलॉय भेज दो आपके पास, ठीक है। तो उन्होंने ये नया डिजाइन भेजा है। ये नया है ना? डिजाइन वो डिजाइन भी वो डीप ज्यादा हुआ है, वो डीप ज्यादा है। नहीं ये डिजाइन पुराना है, लेकिन इस वाले जो अलॉय है ये डीप ज्यादा डीप हो गया। ठीक है भाई, डीप देख लो कितना में अंदर तक यहाँ देखिए, देखो ये कुछ ऐसे नजर आएगा कितना डीप है ये देखो। और भैया मेरा एक चीज मैं और बता देता हूँ, मेरा अलॉय का काम नहीं है, मुझे अलॉय के लिए फोन मत करना भैया, दिक्कत हो जाती है। अलॉय के लिए आप मरकरी टायर, यहाँ पे X2 का ब्रांडिंग है, इनकी मरकरी टायर पे कॉल करना। अगर आपको मरकरी टायर पे आप कॉल कर सकते हो, X2 के जो मरकरी टायर के नाम से, इनको कॉल करो। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, वहाँ पे नंबर वगैरह मिल जाएगा आपको। लेकिन हम लोग ने दिखाया इसलिए क्योंकि ये इसके बिना थार की जो एसेसरीज है वो थोड़ी सी अधूरी रहती है। तो यहाँ पर जब आपको ये अलॉय देखने के लिए मिल जाते हैं तो मजा आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ बेसिकली, अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर चाहे वो बेस मॉडल हो 4x2 4x4 चाहे कोई भी, जब ये अलॉय इंस्टॉल हो जाते हैं तो गाड़ी का जो लुक है वो
आर पार। और भैया अब ये जो मैंने बताया एक बार ग्रिल के लिए और बोल देते, हाँ जी। ग्रिल भैया इंपोर्टेड वाले लगाओ, फिनिशिंग में बहुत ज्यादा फर्क है ना। इम्पोर्टेड में भैया वो कंपनी मशीनरी पेंट है, मशीनरी डिजाइन है। अभी क्या है कि देखो पहले तो ऑप्शन नहीं था, जैसे हर लोग को ना 7 स्लॉट सबको लगाना है, ठीक है, लाइट वाला मतलब सबको नहीं लगाना, लेकिन 7 स्लॉट सबको में पहले ऑप्शन नहीं था। हाँ, वो रेंगुलर वाला स्टाइल देता है तो इसलिए लगाना है। पहले ऑप्शन क्योंकि इंपोर्टेड ग्रिल नहीं थी। अब बढ़िया प्राइस रेंज में हमारे पास भी 7 स्लॉट इंपोर्टेड ग्रिल इंपोर्टेड। तो भाई मेरा तो कहना यही है कि आप लोग इंपोर्टेड लगाओ, जो यहाँ पर नहीं बन रही, जो बन के आ रही है पीछे से। जो मैं डिफरेंस में भैया अपना कैमरा पे इसको नहीं जज कर पा रहे होगे, सही बात इसका मैं सेटअप आपको सामने से दिखाऊंगा। हाँ जी। फिनिशिंग जब तक आप दोनों ग्रिल नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप दोनों ग्रिल देखो, फिनिशिंग में भैया जमीन आसमान का फर्क है। बस आप एक बार विजिट करना शॉप पे, भैया की शॉप जो है, तीनों जितने भी ग्रिल मैंने दिखा दिए 7, 8, 9 डिजाइन है, सारे डिजाइन दिखा दिए मैंने। ठीक है। तो भाई इतनी सारी चीजें, इतनी सारी एसेसरीज जो आपको मिलती हैं वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ माही कार एसेसरीज पर। और ये एक ऐसी इकलौती शॉप है, एक ऐसा स्टैंड है जहां पर आपको एक ही वीडियो के अंदर इतना सब कुछ और इतनी सारे प्राइसिंग दिखाए जाते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट प्राइस दे दिया है, और एक इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्राइस देना इन चीज का, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए भी। अभी तो बहुत सी चीजें हमारी जगह कम पड़ गई तो हमने दिखा नहीं पाई, बहुत सी चीजें सारी अवेलेबल है। और मैं आपको बताता हूँ भाई, ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इवन इसके ऊपर 3 फ्लोर और है, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सोचा एक नए सेटअप की तरह दिखाते हैं आज कुछ नया बढ़िया करके, तो अच्छा भी लगा होगा शायद आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई। माही कार एसेसरीज पर आप लोग विजिट कर सकते हो कुछ इस परिवार को अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराने के लिए, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो एक नया लुक लेके आ सके। जब भी आप, चाहे वो 1 साल बाद लगवा रहे हो, चाहे वो आप तुरंत ला के लगवा रहे हो, वो आपके ऊपर, आपकी कॉल है। और कुछ इंटीरियर की प्राइसिंग बता देते हैं हम लोग। हाँ, इंटीरियर ये देखो, इंटीरियर जो हम लोग 65,000 में करते हैं, हाँ, उसमें क्या होता है, फ्लोरिंग ऐड होता है। मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। फ्लोरिंग ऐड होता है, हाँ, तीनों के तीनों आर्मरेस्ट ऐड होते हैं, और आर्मरेस्ट ये भैया 4,000 वाले ऐड नहीं होते। ठीक है, ठीक है। आर्मरेस्ट हमारे जो ऐड होते हैं वो हैवी वाला आर्मरेस्ट ऐड होता है, तो 6-7 हजार आप ये समझ लो। पीछे हम करते हैं आर्मरेस्ट के पीछे का साइड है, वो भी कम से कम 3,000 का खर्चा आता है, तो 9-10 हजार रुपए तो यही कम हो गए भैया। तो मेरी बेसिक चीजें, हर चीज एक एक चीज करके आप देखो, फिर आप इंटीरियर के बारे में बात करो। सही बात है, फिर है ना। 65,000 में मैं इंटीरियर करके देता हूँ, लेकिन उसमें चीजें क्या है, सारी एक एक करके आप पूछो भैया, क्योंकि 65 में आप क्या क्या दोगे? 10,000 की चीज आपकी गाड़ी में लगी नहीं रही है, तो फिर कितना बचा फर्क, ये बताओ। सही बात है, समझो ना, फर्क कितना है फिर। तो और दूसरी बात, कपड़ा कौन सा लग रहा है, कपड़ा पूरी गाड़ी में कौन सा यूज हो रहा है, आप लोग घूमते रह जाओगे। क्वालिटी क्या है, सब कुछ बहुत चीजें मायने रखती है। पेंट की क्वालिटी हर एक तरह की आती है। बोल दिया ग्रैब हैंडल भाई इसको पेंट कर देना, आपको पता भैया ये ग्रैब हैंडल भी अगर हम इंटीरियर कर रहे हैं, ग्रैब हैंडल पेंट कराते हैं, उसमें भी 1,000 रुपए का खर्चा। कई लोग तो भैया कोई छोटी मोटी चीज होती है उसको स्प्रे से पेंट मार के भी लगाते, तो एक स्प्रे पेंट अलग चीज हो गई, डिप पेंट अलग चीज हो गई, और डिप पेंट भी कई तरीके से होता है। किसी का ग्रैब हैंडल पेंट किया, आर्मरेस्ट महिंद्रा का जेन्युइन लगा होता है, वो पेंट किया, तो वो कस्टमर्स के पैसे अलग से थोड़ी ना देते हैं। सही बात है। तो बात है, जब काम सारा होता है तो ये 2-4 हजार नहीं देखे जाते भैया। और ये 2-4 हजार मुझे लगता है भैया आपके पास ही नहीं देखे जाते, बाकी तो दुनिया सारी चीज काउंट कर लेती है, और वहां पर जाके कस्टमर भी पे भी करके आता है। लेकिन यहाँ पर भैया व्यवहार बनाना चाहते हैं, प्यार बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है माही कार एसेसरीज पर। आप लोग आओ, विजिट करो, और अपनी गाड़ी के अंदर कुछ इन सारी एसेसरीज को इंस्टॉल करा के ले जाओ, बेस टू टॉप बना के ले जाओ, या जो भी कहते हो आप लोग मॉडिफाइड करा के ले जाओ। तो थार मॉडिफिकेशन अगर आप लोगों को करानी है, आप आ सकते हो माही कार एसेसरीज पर। करते हैं भाई। और एक चीज और बता दो, बताओ कि खाली रेगुलर ही ग्रिल लगाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ लगा के देखो। ऑप्शन तो भाई आप लोगों ने देख ही ली है, सब अलग ग्रिल है, कोई ऐसी रिपीटेड ग्रिल तो रखी नहीं है। आज ये पहली वीडियो होगी माही कार की जिसके अंदर हमारे पास वैसे भी रहते, पता है हमारा सेटअप जैसे दुकान में 2-4 लगा होता है, तो लोगों को लगता है कि इतनी नहीं है भाई। मेरा अच्छा खासा मेरा गोडाउन भी है भैया, मेरे 3 मंजिल भी मेरे ही है, यहाँ पे हमारे पास सब कुछ होता है और सब कुछ स्टॉक में रहता है। सही बात है। आप बोलो, ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो उस चीज का, चाहे वो ये ग्रिल है, चाहे वो ये ग्रिल है, चाहे कोई बम्पर है, चाहे कोई अलॉय है, या कोई भी चीज है। अलॉय भी दिखाओगे तो भैया सजेस्ट कर देंगे, वहां चले जाओ। और भैया का इवन रिगार्ड भी जो होता है ना, आप लोग जाओगे, अगर आपको कोई अलॉय 50,000 का पड़ रहा है, तो हो सकता है भैया की बात करने पे 48 का पड़ता है, 1,000-2,000 का वहाँ आपको फर्क मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भैया फिर भी खड़े हैं, तो आप लोग आओ और ये सारी चीजें इंस्टॉल कराओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और भैया वेलकम लाइट, ये छोटी मोटी चीजें तो चलते फिरते जब रिक्वायरमेंट होती है तो मिल ही जाती है, ठीक है। और कुछ रह गया भैया? सारी चीजें कंप्लीट है ना। और ये सारी चीजें वो हैं जो स्नग फिट होती हैं, अपनी जगह पे फिट होती हैं, कोई ऐसे इधर उधर होल करके नहीं लगाया जाता है। हमने स्क्रीन दिखाई, कैमरा नहीं दिखाया। कैमरा इंस्टॉल इसलिए, कैमरा इंस्टॉल जब भी होता है आपकी गाड़ी के अंदर, तो या तो सॉफ्टवेयर डला होना चाहिए, या फिर तो हमारे पास एडेप्टर होता है। एडेप्टर होता है, चालू हो जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
तो मतलब कैसा भी हो, या नहीं कंपनी वाले प्लेयर की बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, पहले ना जैसे कंपनी 1500 रुपए लेती है सॉफ्टवेयर डालने में, 15 होता है गाड़ी ले जाना और लाना। गाड़ी जो बाहर से लाए वो लेके थोड़ी जाएंगे। सही बात। 2200 रुपए का अडेप्टर आया है, हाँ। जिसमें किसी भी स्टीरियो में अगर सॉफ्टवेयर डला हो या ना डला हो, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। अब आपको पेट्रोल फूक के जाना और वहां जाके पूरा दिन बर्बाद करना, सॉफ्टवेयर डलवाना और उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ 1500 और 2200 का फर्क है। पीछे एक आपके लिए स्पेशल वो भी डलेगा। सॉफ्टवेयर क्या है, कल को उड़ जाएगा फिर डलवाना पड़ जाएगा। एडेप्टर क्या है, एडेप्टर तो डला है, सारी चीज फीड है उसके अंदर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इवन वारंटी भी होती है उसके एडेप्टर की, 1 ईयर वारंटी है ना, तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं भाई। कोई जो 1 ईयर वारंटी मिल रही है आपको। करते हैं भाई वीडियो का एंड। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, ये सारी चीजें प्यारी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम लोग लेके आते हैं आपके लिए कुछ नेक्स्ट लेवल आइटम, नेक्स्ट लेवल प्राइस, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी। करते हैं वीडियो का एंड भाई, मिलते हैं फिर किसी एक नई थार के साथ। टिल देन पीस आउट। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबां पे डार दो उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जब पहाड़ा, फिक्र का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने है डमरू वाड़ा।